3 एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात हुई है, लेकिन औरंगाबाद की एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कब होगी? आप क्या राय देंगे इसमें? इसमें कम कहाँ हो गई आपको? औरंगाबाद की केंद्र सरकार की नज़र में है। केंद्र सरकार के नज़र में है, लेकिन कनेक्टिविटी से तो दूर है औरंगाबाद एयरपोर्ट के मामले में अभी नहीं, तक। ऐसा नहीं है। अभी गया में है। गया औरंगाबाद के लोगों के लिए पटना से तो नज़दीक गया पड़ता है, तो गया से लोग सफ़र कर ही रहा है। गया इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वहाँ पर तो इन लोगों का विमान चल ही रहा है। बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम तो ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक फ्लाइट की बात होती है तो बोध गया के संबंध में यह भी कहा जाता है, चर्चा भी खूब होती है कि जब यहाँ सवारी नहीं मिलती है, जितनी सीट होती है उतना फुल अगर यदि सीट नहीं होता है तो यहाँ की फ़्लाइटें कैंसिल भी कर दी जाती है। नहीं, ये 3 साल से नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भी फ्लाइट से सफ़र करती हूँ। मेरे को भी और यहाँ सिर्फ इंडिगो का ही फ़्लाइट चलता है। हाँ ठीक है, इंडिगो का ही फ्लाइट चलता है, लेकिन 3 साल से ये शिकायत नहीं है। पहले होती थी, और एक केंद्र सरकार के ध्यान केंद्रित करवाने की मैं कोशिश, क्योंकि बार बार मीडिया के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है। इसमें हमारे जितने आदरणीय माननीय जो भी हमारे प्रदेश में, बिहार प्रदेश में जो भी हमारे आदरणीय हैं, उनको मैं ध्यान केंद्रित करवाऊँगी, और मैं केंद्र में भी इस बात को लेकर के वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इस बार केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया, पहले इनकम टैक्स का स्लैब था 5 लाख रुपया, इस बार जो है बढ़ा करके उसको 12 लाख रुपया तक नॉन टैक्सेबल किया गया। और बिहार के लिए 3 एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की भी बात हुई है। मखाना उद्योग के लिए अनुसंधान केंद्र बनाने की भी बात हुई है, और किसानों के लिए भी जो है घोषणा की गई है कि केसीसी का लिमिट बढ़ाया जाएगा। बजट जो इस बार पेश किया गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बजट जो हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का जो बजट इस बार का जो घोषणा किया गया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जो देश में विभिन्न क्षेत्रों के विकास की गति देगी। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स को लेकर किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री की घोषणा की अब 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे मध्यम वर्गीय परिवार बहुत खुश है, और उन लोग को बहुत सहायता मिला है। और रही बात मखाना का, हमारे जो उत्तरी बिहार मधुबनी क्षेत्र में जो मखाना की खेती होती थी, वहाँ के किसान थोड़ा जैसे मायूस रहते थे कि हमारा कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ की मखाना का हम लोग स्टोर करें, वहाँ से मार्केट में उसका सही भाव मिले। तो उसके लिए भी हमारे जो वित्त मंत्री जी ने जो कदम उठाया, बहुत सराहनीय है और बहुत खुशी की बात है। विपक्ष का तो कहना है कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट में सब कुछ है। बजट में बिहार के लिए, जो बिहार के किसानों के लिए, महिलाएं के लिए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की है ना, उससे हम लोग गृहिणी भी, महिला होने के नाते मैं भी कहूँगी, क्योंकि हमको भी घर चलाना होता है, तो बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने सबको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। बजट के बारे में इस बार यह भी कहा जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बिहार के लोक लुभावन बजट पेश किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स 12 लाख के अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा, तो उससे मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत राहत मिली है। इनमें सामाजिक सुरक्षा योजना, SC ST महिला उद्यमियों के लिए टर्म लोन और सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम और जैसी योजनाएं शामिल हैं। जहां एक और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो 2400 रुपये का जो घोषणा की गई है, वो भी महिलाएं के लिए बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, दूसरा सवाल यह भी उठता है एयरपोर्ट के बारे में
कि दिल्ली से पटना की दूरी और दिल्ली से बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की दूरी लगभग बराबर है, लेकिन फेयर जो है काफ़ी अंतर है, फेयर में काफ़ी अंतर है। इस संबंध में आप क्या राय देंगे, देखिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपका कहना सही है कि दिल्ली और गया की दूरी और पटना और दिल्ली की दूरी सेम है, लेकिन पटना में बहुत ज़्यादा फ्लाइट है। पटना में यात्री की संख्या बहुत अधिक संख्या है। वहाँ राजधानी है, तो वहाँ इतना ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा संख्या होती है वहाँ थोड़ा सा कोई भी चीज़ का रेट कम हो जाता है। फिर भी काफ़ी अंतर है ना फेयर में, जबकि दोनों का दूरी जो है लगभग सेम है। नहीं तो ये बोल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा फेयर कम होना चाहिए। आखिर संतुलित तो होना चाहिए ना, फेयर की भी तो एक लिमिट होनी चाहिए। मेन है कि जैसे केंद्र सरकार के या बिहार सरकार के अधीन तो आता नहीं है एयरपोर्ट। नहीं आता है तो आगे चल तो रहा है सरकार की गाइडलाइन पर ही। तो ठीक है, सरकार के गाइडलाइन पर चल रहा है तो इसमें सरकार संज्ञान लेगी। तो आखिर आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक कैसे होगा? हमारी सरकार है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे सरकार तक ये बात पहुँचे। जब आप लोग ये के द्वारा ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है तो हम लोग इस बात को उनको ध्यान केंद्रित करवाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, कुछ कम किया जाए। क्योंकि गया में है कि ठीक है, गया में सिर्फ इंडिगो का ही फ्लाइट चलता है, गया में यात्री भी कम है, पटना के मुताबिक तो बहुत कम है। नहीं, लेकिन मान लीजिए कि आप ही अगर यदि टिकट बुक कराते हैं और फ्लाइट कैंसिल कर दी जाए और इमरजेंसी में आपको जाना पड़े तो क्या करेंगे? नहीं, ये गलत है। 3 साल से फ्लाइट कैंसिल नहीं हो रही, पहले होती। फेयर भी जो है संतुलित होना चाहिए। 3 साल से ये शिकायत नहीं मिल रही, पहले का बात हो तो इसको मैं नहीं, इस बात को मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि एयरपोर्ट के फेयर के लिए आखिर आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया के लिए क्या डिसीजन लेंगे? माननीय लोग को मैं सूचित करूँगी, वो लोग को कहूँगी कि हाँ ये बात हमारे सरकार तक पहुँचाए, केंद्र तक पहुँचाए। क्योंकि मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते भी आपको वादा कर रही हूँ। हमारी सरकार में यही तो एक बहुत बड़ी उसको क्या कहिएगा खूबसूरती है कि एक आदना सा कार्यकर्ता भी अपना बात को रख सकता है।